माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। प्रथम मैं सोच रही थी कि बाबा कहते हैं कि हमें संकल्प शक्ति को निरंतर यूज करना है और बिल्कुल उसको व्यर्थ नहीं होने देना। बेसिकली कोई भी थॉट्स हमारे आ रहे हैं तो उनको हमें साक्षी होकर देखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल अपने जो हमारी इतनी बिजी दिनचर्या है उसमें एक्चुअल कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम रियली में थॉट्स क्रिएट नहीं करते, अपने आप आते रहते हैं और उनमें से हो सकता है कुछ व्यर्थ भी हों, तो हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं? राइट। देखिए होता क्या है, हमारे जो भी थॉट्स उठते हैं, अब थॉट्स का कोई तो बीज होगा, कोई तो सीड होगा, वो कहाँ से उठ रहे हैं। तो कोई भी विचार जो उठता है उसका 3 आधार है। एक तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक हमारे बिलीफ सिस्टम्स और तीसरा इंफॉर्मेशन। हम इन 3 चीजों को चेक करें। सबसे पहला हमारा बिलीफ सिस्टम, हम क्या, किस चीज, हमारी क्या अवधारणाएं हैं चीजों के बारे में, हम क्या बिलीफ सिस्टम बनाए बैठे हैं, तो हमारा उसी तरीके का विचार चलेगा। राइट। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है कि एक नारी को हमेशा पूरे कपड़े ही पहनने चाहिए। राइट। ओके। अगर उसने थोड़ा भी छोटा कपड़ा पहना तो उसके मन में एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि ये स्त्री या ये नारी चरित्र की सही नहीं है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, जैसे हम घरों की बात करें, हर घर में बेटी बहुएं होती हैं। अब जो बहुएं होती है, बहुत सारी बहुएं जैसे गाँव में हम देखते हैं बड़ी अदब से रहती है, लाइक चेहरा ढक के रहेंगी, बहुत अदब से रहेंगी, लेकिन घर में वो उत्पाद मचाती हैं। बहुत जगह ऐसा, सब नहीं मचाती, कुछ जगह मचाती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि कोई इतना ज्यादा पर्दा नहीं करती है, चेहरा नहीं ढक के चलेगी, या आप कई चीज देखेंगे वो ओपनली बोलेंगी, ससुर को पापा जी बोल के पास बैठी रहेंगी, लेकिन बहुत ही रॉयल्टी से घर को चलाती है। तो ये है। पर हमारा बिलीफ सिस्टम अगर ये है तो हम क्या होगा, जैसे हम किसी को देखेंगे तो हमें क्या थॉट उठेगा कि ऐसा है वैसा है, फिर उसकी एक साइकिल चलनी शुरू होती है, ये वो, फिर हम वहीं तक चुप नहीं रहते, फिर हम 4-5 लोगों को और बताएंगे, बताओ ये कैसी बहू है, ऐसे कोई कपड़े पहनता है कि अब वो बहू कितनी भी अच्छी हो, है ना, सबके लिए कितना उसे पसंद करो, सबका कितना ख्याल वो रखती हो, लेकिन हमारे मन में थॉट आने वाला है। दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। राइट। अब बिलीफ सिस्टम के कारण एक चेन चल गई। अब क्योंकि जितना कोई भी थॉट हमारे माइंड को जोर से पकड़ता है, उतना ही वो जब भी हम एकांत में होंगे उतना ज्यादा चलेगा। हम रात को सोने जाएंगे, हम देखेंगे कि हमें सोना 9 बजे था, नींद हमें 11 बजे आई। क्यों आई? क्योंकि हम उसी बहू के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में लेना नहीं देना नहीं कुछ, है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने पास्ट में क्या अनुभव किए हैं, उसके आधार पर हमारे विचार चलते हैं। जैसे मानिए कोई व्यक्ति सड़क पे चलता हुआ, अभी पास्ट माना 2 सेकंड पहले या 2 मिनट पहले खड्डे में गिर गया हो, है ना, खड्डे में गिरा हो, तब क्या होगा, जैसे वो चलेगा ना, और उसको थोड़ा भी उस जैसी सिचुएशन दिखाई दी जैसी पहले दिखाई दी थी, चाहे वहां कुछ भी ना हो, है ना, उसको लेके गड्ढा ना आ जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं। राइट। उसको वही थॉट चलेगा। पास्ट में हमने जो एक्सपीरियंस किया है हम वैसा ही करते हैं। राइट। और तीसरा होता है इन्फो। सपोज करो कि कोई भी, जैसे फिर वही बात कर रहे थे हम अभी, बहू और बेटी की, जो घरों में होता है, शादी होने वाली है एक बच्ची की, लेकिन उसने टीवी शो पे देख लिया कि सास अपनी बहू को थोड़ा सा टॉर्चर कर रही है ना, तो उसके मन में क्या आ गया कि सास ऐसी होती है। फिर आजकल क्या है कि जितने भी घर में सभी सदस्य होते हैं, उसकी फ्रेंड होती है या कोई भी होती है, वो सास की कहानियां सुना के उसके माइंड की प्रोग्रामिंग पहले ही कर देती है कि जो तेरी होने वाली सास होगी वो इतनी डेंजरस होगी। राइट। तो क्या हो रहा है, इन्फो भरने के बाद वो थॉट उसको लगातार चल रहा है और लगातार
सबसे बड़ी बात, जब जितना भी वो सोच रही है उतनी खुद तो डिस्टर्ब हो ही रही है, लेकिन जिसके लिए सोच रही है ये एनर्जी उसको भी जा रही है। फिर हम देखते हैं, हम पहुंचते हैं, हम सोचते हैं अरे बिल्कुल सही थी वे, देखो वैसा ही कर रही है मेरे साथ, पर हमने इतनी उनको बैड एनर्जी भेज दी है, अब वो चाह के भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच पा रही है। राइट, तो ये है। तो आपने कहा कि हमें सोच अपने आप चलती है, अपने आप नहीं चलती है। देखो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम नहीं बदल सकते, ठीक है, बिलीफ सिस्टम्स को हम बदल सकते हैं, लेकिन इन्फो के आधार पर अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चेंज कर दें तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बदल जाएंगे, और बिलीफ सिस्टम्स बदल जाने के कारण हम देखेंगे कि जो पास्ट एक्सपीरियंस करने के बाद हमने जो बिलीफ सिस्टम बनाए थे उन पास्ट एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आएंगे। राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपनी डाइट को चेंज करना होगा, मतलब हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को चेंज करना होगा। अगर हम सास बहू के टीवी शो देखते हैं तो चेंज करिए, रामायण देखने लग जाइए, मतलब कुछ ऐसा देखिए जो घर जोड़ने वाली चीजें हो, ऐसा मत देखिए जो घर तोड़ देने वाली चीजें। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपकी इस बात से मुझे ये थॉट आया कि अगर हम शुरू में तो व्यर्थ चलाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ अगर लगातार चले और चेन बने तो वो व्यर्थ फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है इवेंचुअली, क्योंकि जजमेंटल होना शायद शुरू में एक दो थॉट लेना तो सिर्फ एक व्यर्थ ही है, लेकिन उसको अगर हम लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको इसीलिए उसके रूट पे ही रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आपने बोला कि अगर इंफॉर्मेशन हम ठीक ले रहे हैं तो हो सकता है हम जजमेंटल होना बंद ही कर दें। राइट। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जैसे ऐसा ही होता है, या वरी वाले थॉट ये हम नहीं ले रहे, लेकिन हम एक कैजुअल थॉट्स लिए जा रहे हैं कि शायद ये पर्सन ऐसे करता है तो इसके साथ मुझे केयरफुल होके चलना है, अब मुझे शायद ऐसे करना है, जो मतलब एक आप सावधानी रख रहे हो अपनी तरफ से, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, जो कि एक चतुराई भी है और एक स्मार्टनेस भी है, बट एट द सेम टाइम व्यर्थ भी है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है परख शक्ति। परख शक्ति हमारे मन में होती है, राइट, लेकिन परख शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक हमारा मन शांत नहीं होता। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो हमेशा हम परखने में फेल हो जाते हैं। जैसे हमारे माइंड में सिर्फ परख शक्ति ही नहीं होती, हमारे माइंड में सहन शक्ति भी होती है। आपने देखा होगा वो माइंड सहन शक्ति यूज नहीं कर पाता जो डिस्टर्ब होता है ना। जैसे मैं कई बार कहता भी, अगर एक माँ बैठी हुई है, उसका छोटा सा बच्चा बाहर से खेल के आए और उछल के उस माँ की एकदम पीठ पे कूद जाए, है ना, हो सकता है उसके बाल भी पकड़ के खींच दे, राइट, लेकिन माँ का मूड बहुत अच्छा है तो क्या करेगी, बच्चे को गोद में उठा के प्यार करने लगेगी। उसे ये भी नहीं पता कि उसने सहन किया है। उससे कोई बोले देखो इतनी बड़ी बात थी, आप आराम से सहन कर गई, तो वो क्या बोलेगी, इसमें क्या सहन करने की बात है, कोई सहन करने की बात है। तो एक्चुअल में क्या है, ये थी सहन शक्ति काम कर रही है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि जब वो माँ डिस्टर्ब थी थोड़ी सी और बच्चे ने सेम एक्टिविटी की, सेम जंप मारा, सेम उसके बालों को पकड़ के खींचा, माँ ने तुरंत उसको चांटा मार दिया। क्यों मारा? शी वॉज डिस्टर्ब। डिस्टर्बेंस के कारण वो क्या हुआ, सहन शक्ति को यूज नहीं कर पाई, वैसी परख शक्ति को हम यूज नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइंड को हमें स्टेबल रखने का प्रयास करना चाहिए। और स्टेबल रखने के लिए हमेशा मॉर्निंग का समय बेस्ट समय माना जाता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त, हम अमृत वेले का समय मानते हैं। इस समय को हमने कभी भी ना सोकर नहीं गंवाना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसे सो के गवा देते हैं। अच्छा, क्यों? सबसे बड़ी बात, इस समय हमें क्यों जागना चाहिए, इसके पीछे की क्या साइंस है, तो इस बात को हमने समझ लेना है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, राइट। जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। आपने अनुभव भी किया होगा, दिन के इन घंटों में आप कुछ और फील कर रहे होते हैं, इन घंटों में आपका मूड कुछ और होता है, राइट। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं सवेरे के, उस समय से
हमारे जो मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वो बढ़ना शुरू करेगा ना, मेलाटोनिन घटना शुरू कर देता है। तो मेलाटोनिन नींद का हार्मोन होता है और कोर्टिसोल हमें जगाने का हार्मोन होता है। अब वो घटना शुरू कर देता है। अब जैसे देखो, ये तो घट रहा है मेलाटोनिन और कोर्टिसोल बढ़ रहा है, तो ये एक पॉइंट होता है 3 से 4 बजे का जब ये दोनों मिल रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड संगम ऑफ टू हार्मोन्स। दो हार्मोन्स का संगम हो रहा है। अब दिस इज द राइट टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी ये सबसे बेहतरीन समय होता है कि हम अपने माइंड की बहुत जोरदार तरीके से प्रोग्रामिंग करें और माइंड पूरी तरह से तैयार भी है। और मानो हम इसमें सोए पड़े हैं, तो इस समय का जो वरदान है उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो प्रकृति हमें फील्ड तैयार करके दे रही है इस समय पर, और हम सो रहे हैं। अगर प्रकृति हमें फील्ड तैयार करके दे दिया, किसान को मानो फील्ड तैयार करके दे दिया गया, जैसे हम देखते हैं कई बार प्रकृति किसान को फील्ड तैयार करके दे देती है, माना बारिश पड़ेगी समय पर, और किसान घर पे सोया रहे, बीज ना डाले, तो क्या होगा, बाद में भी वो डाल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। वो फिर से उसकी जुताई खुदाई करेगा, फिर से उसको सींचेगा, तो उसको खर्चा होगा, समय जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम सवेरे प्रकृति ने जो हमें तैयार करके दिया है, अगर उसी हिसाब से चलें, मानो 3 बजे दिन की शुरुआत कर दें, तो हमें पूरे दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूरे दिन हम मेहनत से छूट जाएंगे। और मेहनत से छूटना माना क्या, हमें सफलता मिलती रहेगी, हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। इसलिए सवेरे मन से मिलिए, माइंड की प्रोग्रामिंग करिए, ये सारी शक्तियां अपने आप कार्य में लग जाएंगी। शक्ति कार्य में लगेंगी तो क्या होगा, अपने आप ही हम व्यर्थ से नेगेटिविटी की तरह ना बढ़ के व्यर्थ से समर्थ की ओर आकर सकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत खूब। तो अगर मतलब उस केस में प्रैक्टिकली क्या होता होगा कि क्योंकि हमने शक्तियां अपने में सुबह भर ली है, तो सामने से कोई आपको स्टिमुलेशन आ भी रहा है, ट्रिगर आ भी रहा है, तो आप उस राइट टाइम पे उसको फुल स्टॉप लगा दोगे थॉट को, राइट, जो कि आप तब नहीं कर पाते अगर हमने सुबह शक्तियां नहीं भरी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईज ने कोई ऐसा इवेंट देखा जिससे कोई व्यर्थ चला कि मेरा ऑफिस का कोई कोवर्कर ऐसे एक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में व्यर्थ चलाने उसी टाइम राइट टाइम पे हम फुल स्टॉप लगा पा रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह अमृत वेला में शक्तियां ग्रहण करी थी, राइट। थैंक्स भाई जी, डेफिनेटली। तो अब मैं ये भी सोच रही थी कि अमृत वेला का जो आपने पूरा बताया, हम महत्व जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा उस टाइम अगर निद्रा अवस्था होती है तो योग इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। और ऑन द अदर हैंड अगर आप 5:30 बजे उठ के आप फ्रेश होके अगर योग में बैठते हो तो बहुत अच्छा कनेक्शन बैठता है। तो और जबकि हम 4 बजे जब भी हम कोशिश करते हैं तो कभी कभी झुटके भी आ जाते हैं, तो फिर उसमें हम, क्योंकि स्पेशली जब हम रात को 10 साढ़े 10 से पहले नहीं सो पा रहे हैं, तो वो 6 आवर्स ऑफ साइकिल हमें अपना भी तो कंप्लीट करना चाहिए। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअल में क्या होता है कि ये होता है हार्मोनल चेंजेस, राइट। जब हम देखो एक साइकिल बन जाती है, हमारी हार्मोन्स की साइकिल होती है। अब वो साइकिल हमारी उस तरह से बनी हुई है कि मुझे 5:30 बजे उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, ये मेरी एक साइकिल बनी हुई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम 3 बजे से करते हैं तो हमें ज्यादा लाभ मिलेंगे। शुरू में हमें नींद आएगी, शुरू में नींद हमें जरूर आएगी, लेकिन अगर आपके पास समय है, आप जल्दी सो सकते हैं, तो हमें 3 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम जल्दी नहीं सो पाते हैं, तो हमें फिर अपने टाइमिंग के हिसाब से उठना चाहिए। 5 बजे उठने पर भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस समय पर भी जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है थोड़ा बहुत है, मतलब हल्की हल्की निद्रा वाली फीलिंग रहेगी, और वही बेस्ट टाइम होता है माइंड को प्रोग्राम करने का। ठीक है।